सब गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या बेला में मैं आज सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप सभी पार्टिसिपेटों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। गुरुकुल परिवार में सफलता की दो सीढ़ियां है, एक निराशा और एक असफलता। इन दोनों सीढ़ियों से होकर ही आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही आप मुश्किल काम को आसानी से पूरा हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। सफलता के लिए तेज चलना जरूरी नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। तो मैं आज की शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाथ सर जी, सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय हमेशा गुरुकुल को देते हैं। तो इसलिए उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाली है। क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे बेस्ट ट्रेनर आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनके पास सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की गहराई है। जिन्होंने हर फील्ड का उन्हें ज्ञान है और हर चुनौतियों को समझा है और हर अनुभव को एक सीख में बदला है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ, ग्रेट ट्रेनर को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दें। आदरणीय कुलदीप सर जी जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो सर आप आए और आज ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को हमें शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आदरणीय कुलदीप सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए साथ ही साथ हमारे पैनल पर सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज का सेशन कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, कोई टॉपिक भी नहीं है मेरे पास, लेकिन आज जो बातें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ, यहाँ से आप लोग अपनी शक्ति, अपनी ताकत को समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोग क्या हो, आप लोग क्या कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना साथियों, कोई भी इंसान अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता जब तक उसको ये चीजें याद नहीं दिलाई जाती। तो साथियों, आज का मेरा सेशन कुछ इसी प्रकार का है कि हम लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं। मेरा हर एक साथी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने इंसान को बनाते समय किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। हर गुण, हर पावर, हर इंसान में दी है। समस्या कहाँ आई है? हम या तो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, या हमको अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा नहीं। आज साथियों, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग, हम सब में ये सबसे बड़ी कमी है। कोई जान गया, अपने आप को संभाल लिया, कोई नहीं जाना, आज भी भटक रहा है। और ऐसे हमारे साथी पैनल पर बने रहते हैं। तो आज मेरी बातों को कोई भी अन्यथा ना ले, क्योंकि जिस साथी में जो कमी है वो उसको एहसास कराने की आज मेरी जवाबदारी है। और यहां से अगर वो साथी समय रहते अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दिशा में,
एक अच्छे साहस के साथ, एक अच्छे विश्वास के साथ अपने आप को अगर आगे बढ़ा सकता है तो ये गोल्डन चांस है उसके लिए। साथियों, मैं कोई अनुभव वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, आपके संस्कारों को पढ़ता हूँ, आपके विचारों को पढ़ता हूँ, तो उन्हीं का सार मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। चलो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। साथियों, सबसे पहले तो हमको अहम को समझना पड़ेगा। साथियों, अहम ने किसी को भी नहीं छोड़ा, कोई भी। यहाँ तक कि अगर भगवान के अंदर भी अहम आता है ना, तो भगवान को भी नहीं बख्शा है साथियों। तो हम इंसानों की तो औकात क्या है। साथियों, आप सभी को बहुत अच्छे से विदित है, बहुत अच्छे से मालूम है कि जब राम भगवान लंका पर विजय पाकर, रावण के ऊपर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे, तो माता कौशल्या ने उनसे एक सवाल किया था कि आपने राम को मार दिया, रावण को मार दिया। तो साथियों, उनका जवाब सुनिएगा कि प्रकांड पंडित, सबसे बड़े शिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव स्त्रोत के रचयिता, महाबलशाली, महाज्ञानी, रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को मैंने मारा है। साथियों, आज हम लोग हैं, हमारा शरीर है, एक समय क्या हमारा शरीर रहेगा, ये कंडीशन होती है कि हमारा शरीर हमारी आत्मा का बोझ नहीं उठा पाता। किस चीज का घमंड साथियों, किस चीज का अहंकार, किस चीज का अहम। आज हम पैसा कमाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। क्या उस पैसे को आप या मैं लेकर साथ जाएंगे साथियों? निवस्त्र आए थे साथियों, और निवस्त्र ही हमको जाना है। जब हमारे तन पर इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में हमारा जन्म हुआ, हमारे शरीर पर एक कपड़ा नहीं था। और जब हम जाते हैं साथियों, जब हमारा दाह संस्कार होता है, उस समय भी हम उसी अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में जब हमारा जन्म होता है। और साथियों, इस जीवन चक्र को भी पहचानने की कोशिश कीजिए। जब हमारा जन्म होता है, हमारा नाम नहीं होता साथियों। और जब हमारी मृत्यु होती है, नाम होता है, पर हमारे पास सांसें नहीं होती। तो अगर मेरे साथी इस चीज को गहराई से समझने की कोशिश भी करें, तो बहुत सरल वे से आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि हम ये जो छल कपट, जो प्रपंच, जो अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करना और कहीं ना कहीं लोगों की कब्र खोदने का काम जो करते हैं, हमारे किस काम आएगा। और हम फिजूल की इस बकवास में पूरा जीवन अपना व्यतीत करते हैं साथी। आज जबकि हम लोगों को क्या चाहिए, आज अगर प्रभु ने हमको कुछ सांसें दी हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखा है, तो हम अपने जीवन को एक ऐसे कार्य क्षेत्र में लगाएं जहां एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों की बातें हर जगह सुनाई दे। और हम क्या करते हैं साथियों, सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे दौड़ते हैं? पैसे के पीछे। वो किसी भी रास्ते से आए, किसी भी विचारों से आए, उसमें हमारे संस्कार कितने खत्म होते हैं, कितने दफन होते हैं, इन चीजों का हमको कोई मतलब ही नहीं। इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और सबसे बड़ी कमी साथियों हम लोगों में क्या है कि हम अपने आप को पहचानते ही नहीं। हम हमेशा अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। आज साथियों, कल के सेशन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। कल हमारे पटेल सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया। आज
जब भी पैनल पर हम लोग आते हैं, हम लोग एक ही गुण गाते हैं कि केरला वेल एजुकेटेड स्टेट ऑफ द इंडिया। और कल काफी साथियों के सामने ये हकीकत भी आई है कि आज के समय में टॉप मोस्ट एजुकेटेड स्टेट लक्षद्वीप है, फर्स्ट नंबर। और जबकि स्टेट तो वो है ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और वहां के लोगों के प्रति उनका दायित्व क्या है। जब एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश टॉप मोस्ट स्टेट बन सकता है हमारे इंडिया के अंदर, उसकी वजह क्या है साथियों, कभी जानने की कोशिश की है किसी ने? बस हम तो एक चीज में लगे हैं कि हम लोग तो ज्यादा दिमाग वाले हैं नहीं। केरला स्टेट के जितने भी हमारे लीडर हैं वो अलग ग्रह से आए हैं, हम अलग ग्रह से आए। उनके अंदर जो दिमाग है शायद हम लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। साथियों, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं आज, पर मैं आप लोगों को आपकी ताकत बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज साथियों, अगर आप लोग गहराई से सोचें, आपके जितनी पावर मुझको तो नहीं लगती कि किसी और के अंदर है। आज नॉलेज आपको है, अनुभव आपको है, परिश्रम करने की क्षमता आप में है, फिर क्यों आप लोग अपने को किसी दूसरे से कमतर रखते हो? हमारे बहुत से साथी अगर बोलने का चांस मिलता है तो वो ये चीज भूल जाते हैं कि मुझको बोलना क्या है, मुझको क्या शब्द रखना है, मेरे शब्दों में कितना वजन है। और वहां पर वो अपने आप को और अच्छा साबित करने और अच्छा साबित करने के चक्कर में अपनी लय को ही खो देता है। साथियों, ये जो हमारा जीवन है ना, इससे बड़ी पाठशाला हमको कोई दूसरी नहीं मिलेगी। और हम उस पाठशाला को ढूंढते रहते हैं कि नहीं, हम में जो कमी है शायद किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर वो कमी हमारी पूरी होगी। पर हम हमारे जीने की शैली से कुछ भी सबक नहीं लेते, जबकि हमारा जीवन पग पग पर हमको सबक देता है। पर हम खोए रहते हैं उस ज्ञान के लिए जो ज्ञान हमारे अंदर है, जो अनुभव हमारे अंदर है। हम उस ज्ञान को भी और उस अनुभव को भी दूसरों के अंदर खोजते हैं। और यही कारण है साथियों, आज हमारे नॉर्थ में जो एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है, यही मेन कारण है। नहीं तो क्या नॉर्थ में लीडरों की कमी है साथियों? कुलदीप की अगर गिनती भी आप लोग निकालोगे तो 1,000 के अंदर भी नहीं आएगी। इतने अनुभवी, इतने परिपक्व लीडर आपके हमारे बीच में हैं। और अभी चंद साथी हमारे पैनल पर आते हैं जिनको टाइम का भी भान नहीं है कि 9 बजे पैनल स्टार्ट होता है, मतलब 9 बजे आते हैं आराम से कि ज्वाइन करेंगे आराम से, बकवास ही सुनेंगे ट्रेनिंग में, तो हमारे तो किसी काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि अहम जो पाल रखा है। साथियों, मैं आज सबके बारे में बोल रहा हूँ, चाहे हमारे नाग सर हो, चाहे हमारे पटेल सर हो, चाहे आप लोग हो। क्योंकि आज मैं अगर ट्रेनिंग लेने आया हूं तो जब तक मेरी वो बातें आएंगी, जब तक मेरे लिए सब समान है। अगर हमको समय का ही भान नहीं है, हमको समय का ही ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को परिपक्व करेंगे? कैसे अपने आप को एक समर्पित भाव के साथ में गुरुकुल में समय देंगे? कैसे अपने साथियों को सुनते हुए उनकी बातों में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इनका सार, जब अगर हमको स्पेशल में आना पड़े, हमको शेयरिंग में आना पड़े, हमको क्लोजिंग में आना पड़े, कैसे हम बात रख पाएंगे? क्यों, हमने तो सुना ही नहीं है। इसका मेन कारण क्या है साथियों? अहम, जो हम सबके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। बेशक हम इस चीज का अनुमान नहीं लगा पाते
कि हमें कहीं ना कहीं अहम है और हम अहम के शिकार हो चुके हैं। हम तो अपने आप को सरल ही समझते हैं ना, कि नहीं हम तो बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, हमसे ज्यादा सरल कोई नहीं है। पर एक सरलता और एक अहंकार के अंदर एक बाल बराबर अंतर है साथियों। कब इस रेखा को हम पार कर जाते हैं हमको भान भी नहीं होता। भान होता है हमारे साथियों को, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से। वो महसूस करते हैं, पर हमको स्वयं को भरोसा नहीं होता कि हम अहंकार के शिकंजे में फंस चुके हैं। तो हमको सबसे पहले इन बातों का अपने अंदर समर्पण भावना लाना पड़ेगी कि हम हैं, हमको जो अनुभव है हम हमारे साथियों को बांटे, हम अपने क्षेत्र को बांटे। पहल साथियों घर से होती है, घर के बाद हम समुदाय में आते हैं, समुदाय के बाद समाज में आते हैं, और समाज के बाद देश में आते हैं। एक छोटी सी बात है ये, जो हमने शायद पढ़ी भी है, और नहीं भी पढ़ी है तो हमने अनुभव किया है। पर यहाँ आकर हम इन्हीं बातों को भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि आज हमारे पैनल पर कौन कौन साथी हैं, हम किन से अपने संबंध साधें, किनको हम अपने माया जाल में फंसाएं, किन से हम अपने आगे के आने वाले समय में अपना फायदा करवाएं। सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग यहाँ तक चलता है साथियों। आगे की सोच, दूरदृष्टि, जो एक लीडर का प्रथम दायित्व होता है, और एक लीडर का प्रथम गुण भी होता है कि एक लीडर को दूरदर्शी होना चाहिए। पर इन्हीं मेन चीजों को हम बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज के समय को अगर हम देखें, पिछले 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं साथियों आपको और हमको ये गुरुकुल चलाते हुए। कितने साथी हमारे परिपक्व हुए, कितने साथी इस ओर बढ़े, जबकि कुछ साथी, किसी को 5 महीने हुए, किसी को 6 महीने हुए, आज वो अपने आप को प्रदर्शित कर चुके हैं, अपने आप को साबित कर चुके हैं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, उनके अंदर क्या महानता है। उनकी वाणी से झलकती है साथियों। जैसे कोई व्यक्ति शहद में भिगो भिगो कर अपनी जिह्वा को हिला रहा है, और उससे जो वाणी निकल रही है वो शहद में डूबी हुई निकल रही है। और जो गलत दिखता है वहां पर जहर में डूबी हुई जिह्वा भी नजर आती है साथियों। वाणी के अंदर वो जहर भी टपकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो साथी किसी से जलेस रखता है, किसी से द्वेष रखता है। उसका वहां मकसद कुछ और रहता है कि आप इस ओर बढ़ रहे हैं, ये रास्ता आपके पतन पर जाता है। और वो साथी वहां सुधरने के बजाय उल्टा वहां से गलतियां पर गलतियां, गलतियां पर गलतियां करते चले जाते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में अहम आड़े आता है। आज साथियों लोहा है, लोहा को कौन नष्ट करता है साथियों? लोहे का लगा हुआ जंग ही लोहे को खत्म करता है। यही कंडीशन अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हमारा जो अहंकार है, हमारा जो अहम है, हमारा जो ईगो है, ये हमको नष्ट करता है साथियों। आज उस परमपिता परमेश्वर की अदालत में किसी के प्रति कोई रियायत नहीं है। अगर सजा हो गई ना साथियों तो जमानत भी नहीं मिलती। कम से कम आप और हम जो इंसानी जीवन जी रहे हैं, यहाँ से उन अच्छे कर्मों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें जहाँ उस परमपिता परमेश्वर का स्पेशल स्नेह हम लोगों पर आशीर्वाद के रूप में बरसता रहे, हमेशा बरसता रहे। साथियों किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन खुद एक मंदिर है। हमने अपने मन के अंदर कभी भी नहीं झांका, और जाते हैं भगवान के दर्शन करने।
हम तो आज शिरडी गए, हम तो आज खाटू श्याम गए, हम तो आज गढ़कालिका गए, और वहां सेल्फी लेते हैं दिखाने के लिए कि आज हमने किसके दर्शन किए। लेकिन साथियों, कभी अपने मन के दर्शन किए हैं आप लोगों ने? जरा अपने अंतरात्मा के अंदर झांक कर देखिए। आपको आपकी अच्छाई, आपकी गलतियां और आपके अंदर जो अशुद्ध आचरण स्थापित हो चुके हैं, अपने आप ये चीज झलक जाएंगी। पर मैं ये कोशिश क्यों करता हूँ साथियों? जबकि मुझको मालूम है कि बहुत से साथी मेरी इन बातों को बकवास समझते हैं कि हम तो एक बहुत बड़ी कंपनी में नेटवर्कर हैं, इन बातों का हमको क्या मतलब। हमको तो वो ट्रेनिंग दो जो हम पैसा कैसे कमाएं, ये हम हमारे बीच में अपडेट रखो। तो साथियों, चलो मैं आज अपडेट ही रखता हूँ और आप लोगों को अपडेट का सही मतलब भी समझाता हूँ। साथियों, अपडेट अगर चाहिए ना, तो अपने खुद का अपडेट लाओ, और ये आपके अलावा कोई नहीं ला सकता। हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इन चीजों का अपडेट निकालो साथियों। आज आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, आप लोगों का प्रथम दायित्व क्या है कि हमारे साथ जो दो साथी अपने परिवार की अवहेलना को झेलते हुए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्योंकि साथियों, जहां तक मेरा अनुभव है, 100 में से एक परिवार ऐसा होता है जो इस बिजनेस में अपने परिवार के किसी सदस्य को देखते हुए खुश होता है। अन्यथा 99 परिवार ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ ताने, सिर्फ और सिर्फ अवहेलना और सिर्फ टॉन्टिंग ही सुनाई देती है। कह रहे यार, ये नेटवर्क में चले गए हैं, खुद भी कुछ नहीं करेंगे, अच्छा भला घर का काम संभालते थे उसको छोड़कर और बकवास करने चले गए। यही सब शब्द सुनने को मिलते हैं साथियों। और ऐसे प्रॉब्लम आती है जैसे अभी हमारे बीच में आई है, वहां तो परिवार के सदस्य ही उन साथियों का जीना हराम कर देते हैं। बहुत से साथी हैं हमारे बीच में जिनके बारे में मैं खुद जानता हूँ, जिनसे पर्सनल भी मेरी बात हुई है, उनके परिवार से भी मेरी बात हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस साथी से मेरी बात हुई है जो हमारे हाई रिस्क के अंदर है, उसके परिवार के सदस्यों से भी मेरी बात हुई है साथियों। वहां से हमको ये निचोड़ मिलता है कि आज इस समय हमारे कितने साथी क्या क्या मुसीबत झेल रहे हैं, क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों को, ऐसे साथियों को आज दो शब्द रखने की देर है साथियों। सामने वाले में 99% उत्साह आ जाएगा, 99% विश्वास आ जाएगा कि नहीं, मैं ही अकेला नहीं हूं, मेरे और भी साथी हैं। पर नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ बहाने ढूंढते हैं, कुछ ऐसे बहाने कि हम लोग अभी इस वजह से समय नहीं निकाल पा रहे। क्यों? क्योंकि गलती कहीं ना कहीं हमारी रहती है साथियों। क्योंकि हम लाए हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर, बड़ी बड़ी बातें बोलकर। और यही नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी कमजोरी। साथियों, जब तक हमारा मुख नहीं हिलता, जब तक हमारी जिह्वा नहीं हिलती, हमारे मुख से वाणी नहीं निकलती, तो बिना सामने वाला हाथ पैर हिलाए, बिना घर से बाहर निकले और मुसीबत के समय बिना अपने साथियों से संवाद किए हुए अगर कोई कार्य करेगा, तो कहां से सफल होगा? इन बातों को हमको ध्यान देना है, इन बातों पे हमको विश्वास करना है साथियों। आज
धैर्य के ऊपर भी मैं 2 शब्द बोलता हूँ आप लोगों को। आज आप लोग कोई इमरजेंसी में बाहर निकले हुए घर से, गाड़ी से या बाइक से, आपको कोई चौराहा पड़ा होगा, रेड लाइट आपके सामने आई होगी, तो क्या उस रेड लाइट को क्रॉस करके निकल गया कि वहां रुके, वेट करा, जैसे ही ग्रीन लाइट हुई तब आप आगे बढ़े? जब वहां धैर्य आप रख सकते हो, तो अपने आम जीवन में जो कार्य आप कर रहे हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे आपका कृषि संबंधित बिजनेस हो, चाहे आपका छोटा सा शॉप हो, चाहे आपका मजदूरी का काम हो, हर काम में ये सबक आपको हेल्प करेगा। ये बताएगा आपको कि जब हम वहां 5 मिनट 2 मिनट रुक सकते हैं, तो हमारे जीवन में जब कुछ परेशानी आती है तो हम वहां भी इंतजार कर सकते हैं। पर नहीं, वहां हमको इंतजार नहीं करना। हमको या तो कुछ ऑप्शन ढूंढना है, या अपने साथियों को कुछ गलतफहमियों का शिकार बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मेरे को सब लोग गलत बोलेंगे, भगोड़ा बोलेंगे। तो अपने आप को इस सब से बचाने के लिए आज बहुत से साथी हमारे अपने आसपास के साथियों को, अपने खुद के द्वारा एक लीडर बनाए हुए साथी को गलत रास्ते पर ले जाते। क्यों? क्योंकि हमको अपने खुद पर ही भरोसा नहीं, तो हम हमारी कंपनी पर कैसे भरोसा करेंगे? आज साथियों, बाहर के लोगों को हम तवज्जो देते हैं, और देना भी चाहिए। मान सम्मान करते हैं, वो भी करना चाहिए, इज्जत भी करना चाहिए। लेकिन हमारा पहला फर्ज है हमारे आसपास के साथियों को आगे लाना, उन पर भरोसा करना, उनको धैर्य बंधाते हुए उनको ये विश्वास दिलाना कि हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ो, आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे। क्योंकि ताली दोनों हाथ से बज रही है साथियों। एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का धैर्य, एक दूसरे की मेहनत बराबर चल रही है यहाँ पर। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं साथियों। तो आज मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, कि अभी अपडेट के पीछे जो आप लोग पागल हुए हो, आज आप लोगों को कितना अपडेट मिलता है साथियों? आज हकीकत में अगर आप लोगों के बीच में रखूं, अभी भी बहुत से साथियों के मैसेज आए हैं मेरे पास, किसी के कॉल भी आए हैं कि सर, हम लोगों को, जिन लोगों का हमारे द्वारा पैसा लगवाया गया है, वो लोग गाली देते हैं। तो ऐसे साथियों को मैं यही बोलूंगा कि वो लोग अगर गाली भी दे रहे हैं, फिर भी उन लोगों से आप बात करो, उन लोगों को जूम पैनल में लाने की कोशिश करो, और खुला कह कर लाओ कि आपके मन में जो भी शंका है, खुलकर आप सवाल रखो। साथियों, हम ओपन सेशन क्यों रखते हैं? हम अपनी बड़ाई या गुरुकुल की बड़ाई सुनने के लिए नहीं रखते हैं। हम लोगों के अंदर उतना साहस पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को खुलकर रखो, ताकि आपको उसका सही और सटीक आंसर भी मिले, समय सीमा भी एक अंदाजन मिल पाए। आज साथियों, आप सभी को यही उम्मीद है कि हमारा केस जल्दी से जल्दी फ्री हो, जल्दी से जल्दी हमको जीत हासिल हो, और साथ ही साथ हमको पैसा मिलना चाहिए। तो एक चीज मैं आप लोगों के बीच में आज बहुत स्पष्ट शब्दों में साफ कर रहा हूँ साथियों। अभी आप लोगों को मालूम है कि हमारे हाई रिस्क का अमाउंट जितने भी बैंकों में था, सब बैंकों से निकाल कर एसबीआई में जो एक अकाउंट ओपन किया गया है, उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। और वहां से जो भी रकम हाई रिस्क की है, जो रकम आप लोगों की है, क्योंकि आप पार्टनर्स हो साथी,
तो वो 3 महीने के लिए एक फिक्स डिपॉजिट के अंदर जाने वाली है, ताकि जो पैसा है उस पर व्यवस्थित ब्याज मिल सके, आपको वो प्रॉफिट मिल सके। तो साथियों, आप लोगों को एक अंदाजा और होगा कि कोई भी चीज जब फिक्स डिपॉजिट की जाती है तो बीच में तोड़ी नहीं जाती। तो एक चीज तो आपके सामने स्पष्ट होती है साथियों कि अभी फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च अप्रैल मई 3 माह हुए। तो हमारा समय कितना लगना चाहिए साथियों? कब तक खिंचाना चाहिए? जून माह। जून माह में आप लोगों को पेमेंट मिल सकता है। फिर हम क्यों हर चीज को जानते बूझते, हर चीज को समझते हुए हम क्यों आज उतावलापन दिखा रहे हैं? तो ये चीज है साथियों, जब आप एक रेड लाइट पर 2 मिनट वेट कर सकते हो तो अपने जीवन के अहम चीजों में क्यों वेट नहीं कर सकते? क्यों आपका धैर्य खत्म होता है? क्यों आप इधर उधर गलत हाथों में जाते हो? साथियों, हमको आपका साथ चाहिए, पर हम मजबूर नहीं हैं। आप नहीं भी हमारा साथ दोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम आप गलत हाथों में तो जाने से बचो। आज हमने किसी भी साथी को ये नहीं बोला है कि आप लोग हमारे साथ आओ। हमने सिर्फ ये बोला है कि आप लोग गुरुकुल अटेंड करो, पैनल अटेंड करो, और जो चीज आपको अच्छी लगती है सिर्फ उन बातों को ग्रहण करो, और बाकी बातों को कोरी बस बकवास समझकर आप अवॉइड कर दो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है साथी। और हम सिर्फ अपना ज्ञान बघाड़ने में लगे रहते, लोगों को नीचा दिखाने में लगे रहते। कुछ साथियों के अंदर जो अहम है ना, उनकी आदत है कि वो अपने से ज्यादा सुपीरियर किसी को समझते ही नहीं, और ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले के पास क्या अनुभव है, क्या नॉलेज है। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी शब्दों का उपयोग करते हैं, कुछ भी वाणी का उपयोग करते हैं। तो साथियों, अभी आपका एक ही दायित्व है, एक ही कर्तव्य है कि सबसे पहले तो अपने आप को समझो, उसके बाद अपनी ताकत को पहचानो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो उसको पहचानो, और फिर जाकर सब साथियों को, जो हमारे नॉर्थ के साथी हैं, उन लोगों को ये बातें खुद समझाओ। क्योंकि नॉर्थ में एकता होना बहुत आवश्यक है साथियों। और अभी क्या हो रहा है कि चंद लीडरों के ऊपर विश्वास करके, जो हमारी स्टेट से नहीं है, हम अपने आसपास के लीडरों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर वो जो बाहर के व्यक्ति हैं उन पर हम अंधा विश्वास कर रहे हैं। जबकि उनका मकसद क्या है, पहले ये तो समझो। और ये समझने के लिए जो शब्द मैं हमेशा यूज करता हूँ कि अपने आप को इतना परिपक्व करो, सामने वाले को पहचानने की कोशिश करो, और सामने वाले की बातों से ही उन साथियों को आप लोग पहचान सकते हो साथी। पर हम लोगों का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। तो साथियों, मैं जो भी बात अपनी रखना चाह रहा था मैं अपनी तरफ से पूरी रख चुका हूँ। आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, समय को पहचानो, समय की गति को पहचानो, अपने बीच में जो सच्चे साथी हैं उनको पहचानो। अगर वो सही मार्ग दिखा रहे हैं तो बेशक मत चलो, पर एक चंद लम्हों के लिए उस रास्ते पर चलने की कोशिश तो करो। चलकर देखो तो सही कि वहां से आपको क्या मिलता है। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम अनीता मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत
धन्यवाद सर जी, आपने आज शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपने अपने विचारों और अनुभव को हमारे बीच रखा। से दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली कि हमें अपने अंदर अहंकार को पालना नहीं चाहिए। आपने जिस तरह से उदाहरण दिया, जिस तरह से केरल को पीछे छोड़कर लक्षद्वीप एक साक्षरता में आगे आया, उसी तरह हम सभी के अंदर भी एक आगे बढ़ने की क्षमता होती है। बस उसे पहचानना है, उस पर काम करना जरूरी है, क्योंकि क्षमता हर इंसान में होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे पहचान लेता है, कुछ उस मौके को खो देता है। तो हमारे अंदर मन के भीतर हमें झांकना चाहिए, अच्छाइयों को अपनाना होगा और हमें गलतियों को सुधारना होगा। धैर्य और विश्वास के साथ अगर निरंतर मेहनत करेंगे तो सच्ची सफलता हमें मिलेगी। सिर्फ हम खुद ही नहीं बल्कि अपने साथियों को भी ऊपर उठाएंगे, यही नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय को देखते आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो मैं स्पेशल साकिया सर को ले लीजिए। सर बहुत स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर जिनके अनुभव और विचारों को हम स्पेशल स्पीच के पार्ट में सुनना चाहेंगे। तो आदरणीय अनिल साख्या सर जी, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी मोस्ट वेलकम। अनिल साख्या सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। और आज आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। अपने संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से आप सारी बात कह देती हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज का सेशन जो हमारे सर के माध्यम से लिया गया है, ये वो बातें हम सभी को, जो आगे आने वाले समय में हम सभी के साथ घटने वाली हैं, वो सर ने आज ही हम सबको विस्तार पूर्वक छोटी से लेकर बड़ी बात तक उन्होंने अपनी रख दी है। अब ये हम सबका दायित्व है कि हम सबको क्या करना है। ये बिल्कुल सही बात है कि केरल एक समय था, तब शिक्षा के क्षेत्र में आगे था, लेकिन आज कुछ राज्य जो हैं उसे पीछे छोड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज यदि कोई पीछे है तो वो हमेशा पीछे रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बस एक कार्य करना है कि हमें अपने धैर्य, लगन और अपने विवेकपूर्ण विचार से, ये बहुत अच्छे से, कि हमें बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है और किस के माध्यम से हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये सारे टूल हम सबको हमारे गुरुओं के द्वारा समय समय पर दिए जाते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि ये गुरुकुल हम सभी के लिए प्राणवायु की तरह काम किया है अब तक, और आगे भी करेगा। तो हम सब जब 2 साल से आज इस गुरुकुल के साथ हैं, हमारा कोई हाल पूछने वाला अब तक तो नहीं हुआ है। जब अब तक नहीं हुआ है, तो आगे अगर कोई हाल लेने वाला हो भी गया, तो निश्चित तौर पर वो सिर्फ अपना काम निकालेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा। हम सभी के लिए वो हमारे सामने बेशक हमारी बात करेगा, लेकिन उसके दिल और दिमाग में वो बात नहीं होगी जो इस गुरुकुल के माध्यम से, यहाँ पर मौजूद हमारे गुरुओं के माध्यम से जो हमें शिक्षा और दीक्षा दी जा रही है। और हम सब की भलाई के लिए ये गुरुकुल का निर्माण हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए एक संजीवनी का काम अब तक किया है और आगे भी करेगा। तो हमें अपने रास्ते पर चलते हुए जितने भी हमारे इधर के जो नॉर्थ ईस्ट के लीडर हैं, उन सभी को एक साथ लाना है। और इस गुरुकुल का निर्माण इसलिए हुआ है कि कल तक केरल से हमको कोई सूचना देने वाला नहीं था, हम लोग आश्रित थे दूसरों पर। लेकिन आज ये गुरुकुल अपने आप में सक्षम है, जो डायरेक्ट बात कर सकता है किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट से। तो इस ये भी समस्या हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो हमें सिर्फ ईमानदारी से
बिना किसी को हर्ट किए अपने काम पे लगना है और काम को बहुत दूर तक लेके जाना है। ये कंपनी का और हमारे गुरुकुल का उद्देश्य है, क्योंकि अच्छे काम को करने से पीछे कतराना क्या। हम सभी जानते हैं कि कल भी हैरिस ठीक थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो हमें अपने काम पर फोकस करना है और इसी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। हम सभी का एक रहना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि दूसरे लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए हमारे बीच में कुछ भी गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। हमें इस बात के लिए सतर्क रहना है, बहुत ही सावधानी से जो समय आगे आने वाला है उस समय को संभालना है, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद संभले तो क्या संभले, उससे पहले सचेत हो जाओ तो अच्छा रहेगा। यही हमारी गुरुकुल की शिक्षा है और इसी के आधार पर हमें अपने आप को ढालना है। तो थैंक यू मैम, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि हमें अपने काम पर पूरा फोकस रखना है और खुद के साथ साथ सबको आगे बढ़ाना है, क्योंकि एकता और निरंतरता के साथ किया गया प्रयास ही नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सफल बना सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर जो जुबेल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। आदरणीय D.K. सिन्हा सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, गुरुकुल के महामंच पे इनवाइट किए आपने। आप बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ। तत्पश्चात जितने भी हमारे मातृ शक्तियाँ बनी हुई हैं हमारे गुरुकुल में, सभी को चरण वंदन नमन। हमारे साथियों को भी चरण वंदन नमन, और हमारे गुरुकुल के महामंच में विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री केडी प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, आज हम इस गुरुकुल में बने हैं विश्वास के साथ, और जो विश्वास करते हैं हाईरिच पे, वो आज कहीं भी नहीं गए। इस गुरुकुल में भले 5, 10, 15, 20 करके भी रहे, लेकिन आज हम सब विश्वास करके हम बने हुए हैं। कई ऐसे हमारे साथी आए और गए, बहुत बड़े बड़े बात भी किए, लेकिन कोई साथ निभाने का बात नहीं किए। आज हमारे इस गुरुकुल में हमारे महागुरुजन जितने भी हैं, उन्होंने जैसे ही परिस्थिति रहा हो गुरुकुल को चलाए और हमें वहां तक पहुंचाने का कोशिश किए, और आज हम बने हुए हैं। सच और झूठ वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हमारे गुरुजी कहे कि अपडेट अपने आप से लो। साथियों, हम अपडेट के पीछे दौड़ रहे हैं, हम कभी अपने पीछे नहीं दौड़े। अगर हम अपने पीछे दौड़े होते तो आज बहुत कुछ हासिल कर लिए होते, क्योंकि आज हम सिर्फ एक दूसरे को धोखे देने में लगे हुए हैं। हम सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्यों ना हम अपने आप को ही पहचाने और हम अपना ही अपडेट क्यों ना ले, ताकि आने वाले समय में हम अपडेट दे सकें। इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम करता हूं। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम मैम, वेलकम, कंटिन्यू करें मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने शेयरिंग के पार्ट को निभाए, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमें अपने आप को पहचानना है, खुद को इतना परिपक्व बनाना है कि लोग हमें देखे और देखकर हमें सीखे। जब हम खुद एक मिसाल बन जाते तब शब्द नहीं बल्कि हमारा आचरण लोगों को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज का शेयरिंग पार्ट को निभाया। आगे बढ़ती हूँ, समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट किया, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हर सीख तब पूरी होती जब उसे अपनाया जाता है। सोचो मत, बस कदम बढ़ाओ, सफलता अपने आप आपकी कदम चूमेगी। तो ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, तो सभी को से मैं निवेदन करती हूँ कि मैम के आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दे। सभी को के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करती है आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सुमित्रा डिगर से मैम, आप आए और आज के शानदार सेशन की क्लोजिंग पार्ट को निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हाय रीच। आप सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी हमारी मातृशक्तियाँ जो इस गुरुकुल में हमेशा बने रहती है और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाती है और अपने जीवन को इस गुरुकुल के माध्यम से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को, जिनकी सोच और जिनके सहयोग की आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं, इस आर्थिक आजादी के मिशन में। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आर्थिक रूप से ही नहीं, हम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, हर तरह से आज इस गुरुकुल के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनको जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से मंच संचालन कर रही है और इतने शानदार शब्दों के माध्यम से आज गुरुकुल में अपनी एक पहचान जो बना पाई है, तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु सर कुलदीप सर जी, उनका जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि आज वो एक निस्वार्थ भाव से इस गुरुकुल में बने हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर के प्रति जो उनका एक निस्वार्थ भाव है और एक अच्छी सोच कि हर व्यक्ति यहाँ से आत्मनिर्भर बने, हर व्यक्ति एक बेहतर से बेहतर अपने आप को निखार पाए, अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है इन सारी चीजों को समझ पाए। तो ये सारी बातों का जो हर एक के प्रति एक अच्छी भावना जो उनकी है, तो उन्हें समझने की और सीखने की जरूरत है उनसे, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके शब्द, हर एक शब्द से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आज के हमारे स्पेशल स्पीच में आए अनिल साख्या सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे ग्रेट लीडर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग करना, होस्टिंग करना या अपनी स्पीच देना ही मायने नहीं रखता, यहाँ पर बने रहना और सपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं हमारे सभी ग्रेट लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसे हमारे राज मुखर्जी सर जी, हमारे डीके सिन्हा सर जी और हमारे पटेल सर जी, हमारे ग्रेट गुरु नरेश कुमार नाग सर जी, सभी ऑल लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे, क्योंकि आप सभी का सहयोग आज इस गुरुकुल को और हमारे इस शानदार सिस्टम को के लिए बहुत बड़ा, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जहाँ सबका साथ होता है तब सबका विकास होता है। तो यही आज हमारे
ग्रेट गुरु के माध्यम से जो उनके आज ट्रेनिंग सेशन में कहा गया कि सबका साथ होना जरूरी होता है। तो जब हम एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य में सफलता 100% मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी ऑल लीडर्स, ऑल पार्टिसिपेंट का, कि इसी तरह हमेशा एक साथ होना जरूरी है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे एक मधुमक्खी जो होती है, तो एक मधुमक्खी से कुछ नहीं होता, लेकिन एक जो उनका समूह होता है, जो उनकी एकता होती है, तो वो हर परेशानी, हर मुश्किल में एक साथ हमेशा खड़ी होती है। तो ये हमें सीख मिलती है उनसे। क्योंकि एक कुत्ते को अगर एक पत्थर मारो तो वो भाग जाएगा आपसे डरकर, लेकिन वहीं अगर एक पत्थर एक मधुमक्खी के छत्ते पे मारो तो वहां से आपको भागना पड़ता है। तो यही होता है एकता की ताकत। तो आज हमारे गुरु जी का जो कहना है कि हमेशा एकता बनाकर रखना जरूरी है, तब हम हर एक मुश्किल से, हर एक संघर्ष से हम जीत सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह आप सभी का साथ और सहयोग बना रहे। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। आज की हमारी ग्रेट होस्ट मोस्ट वेलकम है मैम अनीता शाह मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाया और ट्रेनिंग के हर पॉइंटों के बारे में बताया। इसलिए आपको मैं दिल से आपका धन्यवाद करते। आपने उदाहरण भी दिया मधुमक्खी और कुत्ते का, क्योंकि एकता के बल पर हर मुश्किल का सामना हम कर सकते हैं। यही हमारी एकता की एक असली ताकत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसी ही ग्रेट डायनामिक लीडर को आमंत्रित करती हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ, जिनके शब्दों में अनुभव की गहराई होती है और जिनके विचारों में सफलता की सच्चाई होती है। तो सभी को से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। उनके अमूल्य विचार जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो सभी को के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते। सर आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे। सर जी मोस्ट वेलकम। सर जी मोस्ट वेलकम। आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम सर वेलकम जी। सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। और आपका होस्टिंग तो सदैव लाजवाब रहता है और आज हमें फिर से सौभाग्यवश आपका होस्टिंग मिला, इसके लिए हम धन्य हैं। सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन बंदन। साथियों, जिनके असीम कृपा से हमें यह पल मिलता है और इस पल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर व्यक्ति सीखना चाहे, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे, तो साथियों उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जो आप सभी साथियों का एक समागम हमें इस गुरुकुल के माध्यम से मिला, सो यह उसका असीम कृपा है। इसलिए कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, अपने माता पिता के साथ साथ आप सभी के साथियों के जो माता पिता हैं उनको कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपत्ति माननीय के डी प्रथापन सर, सरीना मैम, आपको चरण वंदन नमन है। साथ में हमारे इस गुरुकुल के जो हमारे गुरुवर हैं माननीय कुलदीप सर जी, माननीय नाग सर जी, और हमारे जो पटेल सर जी, हमारे मातृ शक्ति पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को, जो भी साथी हमारे इस पैनल पर उपस्थित रहते हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी का जो एक एक शब्द है साथियों, आज हमें उनके द्वारा महत्वपूर्ण ज्ञान जो अपने जीवन का अनमोल अंग माना जाना चाहिए, वह मिलते हैं। और जब भी उनके शब्दों का साथियों स्मरण करेंगे, थोड़ा मनन करेंगे, तो लगेगा कि सच में जो शब्द हैं, जो ज्ञान है, वो हमें अपने जीवन के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि साथियों, जीवन के हर क्षेत्र में जो ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान ही हमारे जीवन का एक ऐसा सहारा होता है जो हमें आगे तक ले जाता है और अपने जीवन को सफल करता है। आज उन्होंने
जो बातें रखी इस गुरुकुल में साथियों, उदाहरण दिए कि जब रामचंद्र जी वापस आते हैं और माता कौशल्या से पूछते हैं, माता कौशल्या जो है रामचंद्र जी को कहते हैं कि राम, तुमने रावण को मार दिया। रावण प्रखंड पंडित, चारों वेदों के ज्ञान और महान शिव भक्त होते हुए भी तुमने रावण को मार दिया। तो राम जी कहते हैं कि मां, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को तो रावण के ही मैंने मारा। साथियों, यह बहुत बड़ी शब्द है हमारे लिए, क्योंकि आज व्यक्ति थोड़ा सा भी जैसे अपने आप को समझता है कि मैं बहुत कुछ जान गया, मैं बहुत कुछ सीख गया, अब मेरे से जो है कोई ज्ञानी नहीं है, और उसमें जब अहम की भावना आता है तो वही अहम की भावना साथियों उस व्यक्ति को डुबो देता है, नष्ट कर देता है। तो सर्वप्रथम तो हमारे गुरुवर द्वारा यही ज्ञान मिला कि सबसे पहले हमारे जीवन में अहम जो शब्द है उस शब्द को भटकने ही नहीं देना है। जहां तक हो सके उस अहम भावना से हमें दूर रहना है, क्योंकि साथियों अहम शब्द ही हमें नष्ट कर देता है। जिस तरह से साथियों कहा जाता है कि लोहा, इतना मजबूत लोहा, उसे नष्ट कौन करता है? उसी पर लगा जंग। और साथियों जंग का ही मतलब है अहम, क्योंकि साथियों हमें भी वह ये एक गलतफहमी हो जाता है कि हमसे कोई ज्ञानी नहीं है, और यही भावना साथियों हमें हर प्रकार के जो ज्ञान से दूर करते जाता है, और हम अपने आप को धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर करते जाते हैं। तो आज हमें बहुत कुछ ऐसे बात साथियों सीखने को मिला हमारे माननीय कुलदीप सर जी द्वारा, जो कि साथियों हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक सीख है। जिस तरह से उन्होंने एक और उदाहरण दिए कि हम कहीं जा रहे होते हैं और जब ट्रैफिक में रेड लाइट देखते हैं तो रुक जाते हैं। जब तक वह लाइट ग्रीन में नहीं बदलता तब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते। तो ये समस्या जो साथियों हमारे जीवन का ही है, क्योंकि अगर किसी कार्य में कुछ बाधा है तो अपने आप को थोड़ा शांत करिए, धैर्य रखिए। अगर वो बाधा टल जाए तो जब ग्रीन लाइट जल जाए तो आगे बढ़ेंगे। इतना तो हम वेट कर सकते हैं। ये सब जो सीख है साथियों हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, और आज हमारे गुरुवर द्वारा मिला तो हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं साथियों, क्योंकि इस गुरुकुल में जो भी ज्ञान मिलते हैं, चाहे वो धैर्य की हो, लगन की हो, इन सभी बातों का जो ज्ञान आज हमारे गुरुवर द्वारा दिया गया साथियों बहुत ही अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बस इसे अमल करने की जरूरत है, अपने व्यवहार में इसे लाने की जरूरत है, तब लगेगा कि सच में हम इस गुरुकुल के शिष्य हैं। सर, आज आपने हमें जो इन सभी बातों को फिर से एक बार याद दिलाने की कोशिश की, इसके लिए आपको चरणवंदन नमन है। साथियों, हमारे जो भी साथी आज इस भूमिका में आए, जैसे हमारे साकिया सर जी स्पेशल स्पीच में आए, हमारे डीके सिन्हा सर जी शेयरिंग में आए, और हमारे मातृशक्ति सुमित्रा डिगार से मैम जी क्लोजिंग में आई, सभी साथियों ने आज इन सारे तत्वों को हमारे गुरुवर द्वारा जो सिखाया गया, इन बातों को अपने अपने शब्दों में दोहराए। साथियों, यह गुरुकुल है। जैसे कहा गया ना कि यहाँ पे आर्थिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जो शब्द हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन तीनों का ज्ञान किस तरह से हमें आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, किस तरह से हमें मानसिक स्थिति को मजबूत करना है, और किस तरह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान सीखना है, इन सभी तत्वों को एक मेल के साथ में, एक अपने अपने जो अनुपात रहता है उसे समानता के साथ में अपने जीवन में अगर हम धारण करें तो हर कार्य को हम जो करना चाहें वो सफलता हमें निश्चित ही प्राप्त होगी साथियों। तो ये जो सारे शब्द साथियों हमारे इस गुरुकुल का जो एक गुण हमें मिलने को है, जो हम प्राप्त कर रहे हैं हमारे गुरुओं के ज्ञान द्वारा, तो साथियों यह विश्वास, विश्वास की जो एक अटूट बंधन होता है साथियों, जिस पर हम विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पर हम सारा चीज न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास शब्द ही ऐसा है। तो आज हमें ये सारे तत्व जो हमें हमारे गुरुवर द्वारा सिखा गया साथियों, कभी भी ये मत सोचना कि कड़वी गोली खाने से हमें जो है तकलीफ होगा,
क्योंकि कड़वी गोली खाना साथियों अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें मीठा मीठा हर चीज मिले, लेकिन साथियों ज्यादा मीठा भी अगर खा लेंगे ना तो वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आज हमारे गुरुवर जो भी हमें कहते हैं, जो भी एक उनको जो भी थोड़ा सा भनक लग जाता है कि मेरे गुरुकुल के जो बच्चे हैं, मेरे गुरुकुल के जो शिष्य हैं, ये कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, इनका जब थोड़ा सा भी आभास होता है साथियों तो हमें रोकते हैं, टोकते हैं। और क्योंकि उनका इतना कर्तव्य समझते हैं वो अपने आप में कि मेरे जो बच्चे हैं वो भटके ना, मेरे जो बच्चे हैं वो कहीं इधर उधर ना भटकें, इसीलिए ही हमें शुरू से ही तुरंत हमें आगाह करते हैं। तो साथियों इन सभी बातों का जो आज हमें इस गुरुकुल से सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, यह हमारे घर परिवार, हमारा जो समुदाय है, हमारा जो समाज है और समाज से जो देश तक पहुंचते हैं, तो हर जगह में ये शब्द लागू होते हैं साथियों। इसीलिए इसीलिए ही कहा गया है कि यहाँ का ज्ञान जो है सर्वोपरि है। इस ज्ञान को हमें समझने की जरूरत है, हमें ग्रहण करने की जरूरत है और अपने आप में अमल करके व्यवहार में लाने की जरूरत है। तो साथियों आज हमारे जो माननीय होस्ट महोदया हैं, उनके द्वारा आज आशीष वचन के जो शब्द हमारे द्वारा रखने का एक विशेष मौका दिया, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि जो इस गुरुकुल में जो ज्ञान परोसा जाता है उसे हम आप सभी साथियों के मध्य प्रसाद के रूप में बांटने का जो कार्य हमें दिया गया, इसके लिए सच में हम सौभाग्यशाली हैं। और इसी तरह से जो है आप सभी साथी इस गुरुकुल में बनते रहें, एक दूसरे को सीखने का एक मौका मिले, सिखाने का मौका मिले, क्योंकि साथियों यह गुरुकुल का ज्ञान है और हमें अपने जीवन में अमल करना है। सो हम इसी तरह से सीखते रहें, सिखाते रहें और अपने गुरुओं का जो ज्ञान है सदैव हमें इसी तरह से मिलता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरिज, जय जय हरिज। आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आशीष वचनों को रखा हम सभी के लिए। आशीष वचनों से आज आपने हमें आशीर्वाद, इसलिए आपका दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि लोहे को जंग बाहर से नहीं लगती, वह जंग उसी लोहे के अंदर से ही पैदा होती है, इसी तरह धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है। वैसे ही इंसान को बाहर की मुश्किलें नहीं बल्कि अपने अंदर की अहंकार, अहम को ही अपने अंदर कमजोर कर देता है। जिस तरह से एक फल पेड़ पर लगती ही मीठा नहीं हो जाता, उसे भी समय और धैर्य से ही वह पकता है। तो हम जल्दबाजी करेंगे तो वह कच्चा फल टूट जाता है। तो हमें सबसे पहले आज की ट्रेनिंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर की कमजोरी को दूर करना है, अपने आप को पहचानना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी पार्टिसिपेटर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय अनिल साखिया सर जी, आदरणीय डीके सिन्हा सर जी, आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम का और आदरणीय राज मुखर्जी सर, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो सर सभी को मैं आज की मीटिंग को समाप्त करती हूँ। समय हो चुका सर, सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हरिज के नारे के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ सर। जय हरीश, जय 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 हरि, हरीश, जय जय हरि, जय 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 हरि। हरीश, जय जय हरीश, जय लव यू हरीश। हरीश, जय जय हरीश।